कुछ भी नहीं है, ना बेड पत्ती है, पूरा शरीर ही वाइब्रेट है। पूरा मतलब वो बिल्कुल बिना सपोर्ट के उसमें रुके गिर जाएगी। अच्छा, सर मैं बताना चाहूँगी, ये मेरी बिटिया तमन्ना, इसका जन्म 1 मार्च 2005 का है। तो ये एक स्पेशल चाइल्ड है जो अपना शरीर संभाल नहीं पाती और बोल भी नहीं पाती। तो 18 साल तक हमने इसकी परवरिश की, तो कभी भी मन में ये नहीं था कि ये कभी दुल्हन भी बनेगी, लेकिन हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखें। तो 2 साल पहले मुझे लगा कि अपनी बेटी का कन्यादान भी जरूरी होता है, करना चाहिए। ये बात मुझे मेरे पापा ने बताई कि जिस घर में कन्या का जन्म होता है वहाँ पे कन्यादान एक अनिवार्य संस्कार होता है। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी। जब भी मैं पूजा के लिए बैठती थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ होती थी। तो जब ये 18 साल की हुई तमन्ना, तो मुझे पूजा करते समय ये दुल्हन के रूप में दिखी पहली बार। तब मेरे मन में विचार आया कि क्या ऐसा हो सकता है, ये जो मैं देख पा रही हूँ, जो दृश्य मेरे बन रहा है आंखों में, क्या ये साकार हो सकता है। तो मेरे मन में ये संकल्प हुआ कि मैं तमन्ना का विवाह करूंगी राजस्थान में जो हमारे हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था, चुनौती ये थी कि मैं वर कहाँ से ढूंढूंगी। तो सबसे पहला विचार तो मेरे मन में आया, क्योंकि इसके इलाज के लिए हम 15 सालों तक इधर उधर जाते रहे थे, तो वहाँ हमें ऐसे बच्चे मिलते थे, कुछ ऐसे बच्चे भी मिले थे जिनसे इसका रिश्ता हो सकता था, वो हमारी जाति से थे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं वो विवाह करती हूँ, करने को कर सकते हैं कि भावुकता में आके फैसला ले, लेकिन ऐसे बच्चों के जीवन का कोई भरोसा नहीं। कल को दोनों में से किसी एक को होता है तो बाद की परंपराओं का निर्वहन भी करना पड़ सकता है। तो ये सोच के मेरी रूह कांप गई और मैंने इस मतलब ये जो संकल्प मेरे मन में जो दस्तक दे रहा था दिमाग में, मैंने उसको उसी समय इग्नोर किया। फिर 2-3 महीने बाद मेरे दिमाग में स्वतः ही ये वही पूजा के दौरान कि भगवान कृष्ण इसके वर बन सकते हैं। ये भगवान की तरफ से ही संकेत था, क्योंकि हमारे जो एक संयुक्त परिवार में हम रहते हैं, पूरा धार्मिक माहौल है, शुरू से ही व्रत वगैरह। मैं 1 महीने पुरुषोत्तम मास सावन का करती हूँ। तो मेरी बिटिया तमन्ना बोल नहीं पाती लेकिन इशारों में समझाती थी कि ये हम सबके साथ व्रत करती है, पूजा हवन सब कुछ ये हमारे साथ करती है। यहाँ तक कि ये जो प्रयागराज में अभी पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हुआ था, इसकी जिद पर हम इसको वहां भी लेकर गए थे। तो जब मुझे वर के रूप में कृष्ण जी का विचार पहला आया, संकेत मिला, तो मैंने सोचा कि ये हो सकता है। हम पुराने जमाने के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से न करके हम एक आध्यात्मिक विवाह अपनी बिटिया का रचा सकते हैं। तो मैंने ये बात इसके पापा को भी नहीं बताई और 6 महीने तक संकल्प के रूप में मैंने मन में रखी ये चीज। 6 महीने बाद जब मुझे पूरी तरह से ये लगा कि ये चीज जो मैं सोच पा रही हूँ वो हो पा रहा है, तो फिर मैंने इसके पापा को बताया। इसके पापा ने मेरी बातों को सिर्फ उस समय सुना और जवाब नहीं दिया। तो मैंने इनसे कहा कि आप सुनो मत, परिवार में अपने पापा जी हैं, तमन्ना के दादू साहब हुक्म है, आप उनसे बात करो कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो इन्होंने तमन्ना के दादू साहब हुक्म से बात की, तो उन्होंने इस विचार को सहर्ष स्वीकार किया कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपनी बेटी के लिए इतना सोचेंगे और इतना करेंगे। तो फिर हमने इसकी शादी का फैसला पिछली मार्च में ले लिया था कि हम लोग करेंगे। फिर जैसे जैसे परिवार, रिश्तेदार, सब लोग हमें किसी भी अवसर पे हम मिलते तो हमने सबको बताया, ताकि ये ना लगे कि हमने उन लोगों से ये बात छुपाई है। और ये विवाह साल भर पहले हमने सोच लिया था कि हम करेंगे। दूल्हे के रूप में श्री कृष्ण भगवान होंगे, ये भी हमारा तय था। आगे था कि मैं हर कोई मुझे मिलता था तो मैं उनसे ये बात शेयर करती थी। मैं बताना चाहूंगी कि तमन्ना की परवरिश और सेवा के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। पहले मैंने शादी के समय मेरी बीए भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो शादी के 14 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू की थी 2015 से। एमए किया हिंदी लिटरेचर में, फिर वनस्थली विद्यापीठ से रेगुलर मैंने एमफिल किया जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और पीएचडी कंप्लीट की जिसकी डिग्री मुझे अभी मार्च में ही अवार्ड हुई है। तो उसके बाद मैंने ये सोचा था कि ये जो विवाह का संकल्प मेरे मन में आया है, हम पूरे परिवार से एक बार और राय मशविरा करके तुरंत हम इसका आयोजन करवाएंगे। तो फरवरी में इसका सावा निकलवाया गया, तारीख तय हुई 2 अप्रैल और डेट फिक्स हुई। जैसे ही कृष्ण भगवान का नाम वर के रूप में उन्होंने पत्रिका में लिखा, तो उसी समय से हमारे घर में खुशियों का बहुत माहौल रहा और हम लोगों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तो इसकी शादी हम प्रॉपर जो राजस्थान में राजपूत परिवार में होती है शादियां, प्रॉपर हम वैसे कर रहे हैं। कोई भी आयोजन ऐसा नहीं कि हम छोटे स्तर पे कर रहे हैं, सारी चीजें हमने 1 महीने में मैनेज की है। जैसे कि हमारे पोशाकें बनती है, सफेद चूड़ा जो हाथी दांत पैटर्न का होता है वो बनता है, गोल्ड की पूरी ज्वेलरी चढ़ती है। तो इसके लिए जो ज्वेलरी बनाई है वो इसी की साइज की, कि हम राधा रानी मानकर, भगवान का संकेत मानकर इसका विवाह कर रहे हैं।
तो भविष्य में भी हम इसको 30 त्योहार पे जैसे संवार के सजा के रखेंगे। राजपूती रीति रिवाज के बिल्कुल राजपूती रीति रिवाज से ये विवाह हो रहा है। इसके अलावा आध्यात्मिक विवाह है तो हम सब चीजें अपने मन से नहीं कर सकते थे। मैंने संकल्प लिया था कि डेट फिक्स हो गई तो मैंने संकल्प लिया कि विवाह के रीति रिवाज शुरू होंगे उससे पहले हम कृष्ण की जन्मभूमि और जो उनकी आस्था की स्थली है जो हम सबके लिए वृंदावन, इसको जरूर लेकर जाएंगे। तमन्ना को हम लोग पहले भी 2 से 3 बार वृंदावन लेकर गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया व्रत और पूजा में ये मेरे साथ साथ शामिल होती है। तो मेरा संकल्प था कि मैं संत प्रेमानंद जी के इसको दर्शन करवाऊंगी और एक भांडीर वन जहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह है ब्रह्मा जी ने करवाया था, उस मंडप में जाके मैं वहां से इसकी सुहाग सामग्री लेके आना चाहती थी। वो मैं आशीर्वाद समझ रही थी कि अगर ऐसा होता है तो मैं समझ जाऊंगी कि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि कृष्ण भगवान हमारे घर में जवाई बनकर हमारी बेटी के साथ ये आध्यात्मिक विवाह करने आ रहे हैं। और सच में ऐसा हुआ। हम वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन से पहले वृंदावन गए, महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन बिटिया को करवाए और मंदिरों में कुछ दर्शन किए और उसके बाद हम वृंदावन और मथुरा के बीच में जो भांडीर वन है वहाँ हम गए, जहाँ पे मांग बिहारी का मंदिर है। वहाँ पे राधा रानी को मांग का सिंदूर चढ़ाया जाता है। वो चढ़ाया हुआ सिंदूर ही हम तमन्ना के लिए लेकर आए हैं जो फेरों में इसके काम आएगा। जी को वर चुनने के बाद हमारे दिमाग में ये था कि कृष्ण की प्रतिमा क्या मंदिर से लाई जाए या फिर खुद बनवाई जाए। तो दोनों विचार मैंने भगवान के सामने रखे तो अपने आप जवाब मिल गया कि भगवान में जो मंदिर में जो भगवान विराजमान होते हैं, अगर मैं उनको दूल्हे के रूप में अपने घर बारात लेकर उनकी आते हैं तो वो तो ऑलरेडी राधा रानी के साथ उनकी जोड़ी है। तो मेरा मन नहीं मानना कि नहीं, हमने भगवान कृष्ण की चांदी की प्रतिमा बनवाई है, सोने का उस पे लेप है और प्रॉपर उनकी फर्स्ट नवरात्रा से लेकर लास्ट नवरात्रा तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा महाराज श्री रमाकांत जी महाराज जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है उनके यहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के दौरान ही उनके मन में भी ये भाव आता है कि जब कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा हमारे यहाँ हो रही है तो हम भी कुछ लाडकोड इनके कर लेते हैं। तो कल 30 तारीख को उनके यहाँ कृष्ण जी के जो पीले चावल जो बान सांकड़ी जो हो रही है, शाम को वो लोग महिला संगीत का आयोजन सब कुछ करवा रहे हैं वहाँ पे। और 31 तारीख को हमारे यहाँ पे बान है, हल्दी है तमन्ना का, वो सब कार्यक्रम यहाँ पे है। 2 तारीख को हाँ, फिर 1 तारीख को इसकी मेहंदी का प्रोग्राम है और उससे पहले जोबनेर में जो श्री कृष्ण गौशाला है वहाँ पे हमने गायों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है क्योंकि कृष्ण जी तो गायों के बीच में ही पले पड़े हैं। तो हमने वहाँ पे गायों के लिए हल्दी कुमकुम का आयोजन रखा है जिसमें हम गायों के विधि विधान से पूजा करवाएंगे। कृष्ण जी का वहाँ पे हम दुग्ध अभिषेक करवाएंगे, हमारे परिवार के लोग रिश्तेदार मेहमान जो भी उपस्थित है। प्लस इस कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए जो हमारे गुरु महाराज है उनके बेटे बहू यशोदा और देवकी के रूप में कृष्ण जी को 2 तारीख को जो नंद और यशोदा बन रहे हैं गिरिराज जी सर उनको सौंप देंगे मंदिर में, केशव राय जी के मंदिर में। वहां पर विधि विधान से सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक अभिषेक करवाया जाएगा। 5 पंडितों के अलावा नंद और यशोदा जोड़ी से वहां पे रहेंगे और उनके पारिवारिक जो सदस्य हैं जो मिलने मिलाने वाले हैं उनके बीच में बहुत ही सुंदर तरीके से दूल्हा बना के कृष्ण जी को उनकी निकासी की जाएगी। और हमारे घर से सब रिश्तेदार परिवार के लोग गांव के लोग बारात की अगवानी करने के लिए ज्वालापोल में केशवराय मंदिर में जाएंगे। इस तरह से इस विवाह को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए पूरा जोबनेर कस्बा हमारे साथ है और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि पूरा